मैं लुधियाना से डॉक्टर अंशु गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं। सुसाइड प्रिवेंशन पार्ट 2 की वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था सुसाइड के बढ़ते नंबर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं, या यूं कहें कि हर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति दुनिया में सुसाइड करता है। इसके अलावा मैंने डिस्कस किया था सुसाइड के कॉजेज के बारे में कि क्या कारण है कोई व्यक्ति खुदकुशी करने में ही भलाई समझता है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सुसाइड के मिथ्स के बारे में। कुछ गलत फहमियां, कुछ लोगों के मन में गलत आइडियाज हैं सुसाइड को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को गलत लगता है वो है सुसाइड के बारे में बात करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं तो हम किसी को सुसाइड सजेस्ट कर रहे हैं या उसको सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है या डिप्रेशन का मरीज है, और अगर हम उसके बारे सुसाइड के बारे में उससे बात करते हैं तो हम कभी भी उसको सुसाइड सजेस्ट नहीं करते। इनफैक्ट सुसाइड के बारे में बात करने से हम उसको इंकरेज करते हैं कि अगर उसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं, जो सुसाइडल थॉट्स हैं, ताकि वो उन बातों को एक्सप्रेस करे और हम उसकी हेल्प कर सकें। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सुसाइड एक इंपल्स है, कि एक इंपल्सिव एक्ट है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सुसाइड को प्लान करते हैं। बहुत दिनों से, हफ्तों से, महीनों से उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं और फिर जाकर वो सुसाइड को अंजाम देते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सुसाइड एक इंपल्सिव एक्ट हो। खासकर उन लोगों में होता है जिनको कोई एक्यूट स्ट्रेस हो, जैसे कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, कोई फाइनेंशियल या कोई बिजनेस लॉस आ जाए, तो जिसके कारण उनको सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़े। कुछ लोग ये मानते हैं कि बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते, या जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ सुसाइड की बात करती है, वो सुसाइड नहीं करती। ये धारणा भी दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि इवन एक 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे को भी लाइफ और डेथ का फर्क मालूम होता है। उसके अंदर भी सुसाइडल आइडियाज और सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। अगर कोई यंग बच्चा या एडोलेसेंट सुसाइड की बात करता है तो हमें उसे गंभीरता से लेना होगा। बच्चों में खासकर एक कॉपीकैट सुसाइड भी देखा गया है। कॉपीकैट सुसाइड हम उसे बोलते हैं कि जब कोई फेमस व्यक्ति, कोई सितारा या कोई सक्सेसफुल आदमी जिसकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है वो सुसाइड करता है, तो जो यंग जनरेशन होती है, जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती है, वो भी सुसाइड करने की कोशिश करती है। उन्हें लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने सुसाइड किया है तो हम भी सुसाइड कर सकते हैं। खासकर यंगस्टर्स बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जब भी कोई फेमस व्यक्ति या सितारा सुसाइड करता है तो उसके सुसाइड के कुछ दिनों बाद पाया गया है कि सुसाइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इसे हम कंटेजियस सुसाइड भी बोलते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को खासकर ध्यान रखना है इस बात का कि अगर उनके बच्चे कभी सुसाइड की थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें बड़ी गंभीरता से लेना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुसाइड का जो थ्रेट है वो सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। कुछ % लोगों में ये हो सकता है, पर ज्यादातर लोगों में ये एक वार्निंग साइन होता है। ऐसा इंसान जो सुसाइड का थ्रेट देता है, दिस इज कॉल्ड अ क्राई फॉर हेल्प, कि वो आपसे मदद मांग रहा है। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और कोई उसकी बात को, उसके स्ट्रेस को कम कर दे। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई सुसाइड थ्रेट देता है उसको हमने लाइटली नहीं लेना। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सुसाइडल व्यक्ति को सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही बचा सकता है। इनफैक्ट सबसे पहले जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स को ही पता चलती हैं। तो इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सुसाइडल पेशेंट की हेल्प करें, और अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार है या वो उसकी हेल्प करने में नाकामयाब है, तब उनको साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सभी सुसाइडल व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। हालांकि बहुत हाई % सुसाइडल पेशेंट्स में मानसिक बीमारियों की होती है, बट फिर भी
बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई मानसिक बीमारी नहीं होती, फिर भी वो किसी आवेश में आकर या कोई इंपल्स में आकर सुसाइड करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो व्यक्ति एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट करता है वो सुसाइड करके ही दम लेता है। यह भी धारणा ठीक नहीं है। इनफैक्ट अगर हम सही समय पर सुसाइडल व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी बड़े अच्छे से मदद कर सकते हैं और एक कीमती जिंदगी को बचा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो व्यक्ति एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता। इनफैक्ट रिसर्च ये बताती है कि कंप्लीटेड सुसाइड जो लोग करते हैं उसमें से 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। जो व्यक्ति एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो एक हाई रिस्क केस होता है। उसके दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करने के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप लाइटली ना लें या कभी भी मजाक में ना टाल दें। उसे बड़ी गंभीरता से लेना है। उसको ये फीलिंग देनी है कि हम तेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और जब भी उसको जरूरत हो आप उसकी हेल्प जरूर करें। सिर्फ उसकी बात सुनने से ही आप उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे सुसाइड के बारे में बात करना कभी सुसाइड को प्रमोट नहीं करता। सुसाइड बहुत कम लोगों में एक इंपल्स होता है और कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति सुसाइड के प्रोन है। इवन एक 8 से 10 साल का बच्चा भी सुसाइडल थॉट से ग्रस्त हो सकता है। और जो व्यक्ति एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो हमेशा एक हाई रिस्क केस होता है। उसके दोबारा भी सुसाइड अटेम्प्ट करने के चांसेस आम पब्लिक से ज्यादा होते हैं। तो ये थी कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए। इसके बाद अगली वीडियो में सुसाइड प्रिवेंशन पार्ट 3 में मैं आपसे चर्चा करूंगा सुसाइड प्रिवेंशन की टिप्स के बारे में। क्या कोई व्यक्ति सुसाइड करने से पहले कुछ वार्निंग साइंस देता है? क्या हम उन वार्निंग साइंस को कैच कर सकते हैं? क्या हम सुसाइड करने वाले व्यक्ति को सुसाइड करने से रोक सकते हैं या बचा सकते हैं? ये सब हम बातें शेयर करूंगा मैं आपसे सुसाइड प्रिवेंशन पार्ट 3 की वीडियो में। थैंक यू।